नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, वार्षिक वेतन वृद्धि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पोस्ट राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महेंद्र जी पांडे हैं उनके द्वारा जारी की गई है और इसमें बताया गया है मित्रों, 1 जुलाई की वार्षिक वेतन वृद्धि जानकारी जरूरी है। संगठन स्तर से नियमानुसार जानकारी जुटाई गई है। वार्षिक वेतन की दिनांक साथियों देखिएगा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। वार्षिक वेतन की दिनांक हर वर्ष 1 जुलाई निर्धारित है। 1 जुलाई को साथियों 1 जुलाई को 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र है और वित्त विभाग का नोटिफिकेशन F15(1) FD रूल्स 2017 जयपुर डेटेड 30 अक्टूबर 2017 में वार्षिक वेतन वृद्धि के नियमानुसार प्रावधान है। इसमें जो कुछ बिंदु है वे कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा एक एक करके मैं बता देता हूँ। इसमें पहला बिंदु है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो थर्ड है बिंदु 1 में F15 फर्स्ट है इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर नियम 13 बिंदु 1 में F15(1) FD रूल्स 2017 जयपुर डेटेड जो कि 9/12/2017 द्वारा संशोधन किया गया है। द एग्जिस्टिंग सब रूल्स फर्स्ट है ऑफ रूल 13 शैल बी द सबमिटेड बाय द फॉलोइंग नेमली। फर्स्ट दे रखा है देयर विल बी ए यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट की एक यूनिफॉर्म डेट है जिसे इसमें दे रखा है, लिस्टेड दे रखा है यहाँ की 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। एम्प्लॉई कंप्लीटिंग 6 मंथ एंड अबव इन एनी लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स एज ऑन द 1 जुलाई एवरी ईयर विल बी द एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। यानी बिल्कुल यहाँ साफ दे रखा है कि जिन्होंने भी 1 जुलाई को 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र होगा। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है द फर्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर फिक्सेशन ऑफ द पे अंडर दीज रूल्स एज पर द ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी ग्रांटेड ऑन द कंप्लीटिंग 6 मंथ बाय द काउंटिंग द पीरियड ऑफ द सर्विस जो रेंटेड इन द एग्जिस्टिंग रूल्स रनिंग पे बैंड एंड इन ए लेवल ऑफ द पे मैट्रिक इन दीज रूल्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग 6 माह तक की सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई को वह इंक्रीमेंट का पात्र होगा। नोटिफिकेशन F15 FD रूल 2017 जयपुर डेटेड जो कि 30 अक्टूबर 2017 को है। नियम 13 का बिंदु है, उसमें बिंदु संख्या 2 नवनियुक्त प्रोबेशन का पूरा होने के लिए यहाँ दे रखा है एवरी न्यू रिक्रूटमेंट जो रिक्रूट ऑन द कंप्लीशंस ऑफ द प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली शैल बी द अलाउड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई। उसका यानी कि जो भी कार्मिक नया है उनका प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1 जुलाई को आने वाला 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट मिलेगा विच इमीडिएटली फॉलो द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड जो प्रोबेशन पीरियड उनका पूरा होना चाहिए। संशोधन 1 के अनुसार ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स या 2 पे मैट्रिक्स मिलाकर कुल 6 माह सेवा पर वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र माना गया है। और इसी के साथ ही वित्त विभाग के साथियों यहाँ दे रखा है वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F15 FD रूल्स 2017 जयपुर डेटेड 30 अक्टूबर 2017 नियम 13 बिंदु 2 के अनुसार प्रोबेशन पूर्ण करने के तुरंत बाद आने वाली जुलाई में ही वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। और यहाँ दे रखा है जून, अभी इस वर्ष के लिए जून 2023 तक प्रोबेशन पूर्ण होने पर 1 जुलाई 2023 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। और यहाँ दे रखा है संविदा सेवा नियम 2006 B के तहत प्रोबेशन में फिक्स मानदेय के बजाय पुराने स्थायी पद का वेतन ले रहे कार्मिकों को भी 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। 7वें वेतनमान के नियम 17 में भी प्रावधान है कि स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण विलंब से होता है तो भी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से ही स्वीकृति होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और यहाँ दे रखा है सभी कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जुलाई 2023 ही होगी। कार्मिक 1 जुलाई 2023 को अवकाश पर है तो उसके भी वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश 1 जुलाई 2023 से ही जारी होंगे। वेतन वृद्धि का नकद लाभ अवकाश से लौटकर सेवा पर कार्यक्रम की तिथि से ही उसको मिलेगा। यह प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 में वर्णित है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन जो कि दे रखा है 30/10/2017 नियम 12 के कार्मिक
जो कि L13 में 63,300 वेतन है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि से यहाँ दे रखा है L13 सेल में ही अगला 65,200 वेतन होगा। अब 3% प्लस ग्रेड पे डिफरेंस का सूत्र नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो पहले चलता था अब ये नहीं है, और 1 जुलाई को ACP स्वीकृत होने पर पहले वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी, उसके बाद ACP का फिक्सेशन होगा। सभी को जानकारी देने की पहल करें और किसी को भी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति में परेशानी नहीं हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इन्होंने यहाँ शेयर करी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 1 जुलाई को अवकाश पर रहने वाले के वेतन वृद्धि के आदेश हैं, और ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। इसमें जो कि आदेश है राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सरकार का निर्णय है, नियम 29 है, और यहाँ दे रखा है इस प्रश्न की जांच की गई है कि क्या एक सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक दिनांक को जिस दिन से वह अर्जित और देय होती है कि बजाय उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ दे रखा राज्यपाल महोदय ने आज्ञा की है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि जिस माह में वह साधारण नियमों और वेतन वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशों के अधीन अर्जित होती है, उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार की जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल यानी कि 1974 से प्रभावी होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश है, और इसमें स्पष्टीकरण भी दे रखा है। स्पष्टीकरण यहाँ 2.1 वित्त विभाग की ऊपर उल्लिखित विषय पर आज्ञा संख्या 1/1/31 जो विशेष विवरण है ग्रुप 2 74 दिनांक 23 जुलाई 2074 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि कुछ स्थानों से उक्त आज्ञा की क्रियान्विति के बारे में संदेह उत्पन्न किए गए हैं, और इन्हें निम्नलिखित विवरण संदेशों के बिंदुओं और उनके स्पष्टीकरण के लिए स्पष्ट किया गया है। और यहाँ जो दे रखा है संदेह क्या है और स्पष्टीकरण क्या है, देखिएगा। पहला बिंदु दे रखा है और इसका जो संदेह है वह इस प्रकार है, यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर है तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित होगी। तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन, और एक वेतन वृद्धि को अवकाश काल में देय होती है, वह अवकाश अवधि में आरित नहीं की जा सकती। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी वेतन वृद्धि तो लगेगी, परंतु उन्हें जो लाभ दिए होते हैं वे वापस अवकाश से लौटने के तुरंत बाद जिस दिनांक से वह कार्यग्रहण करेगा उससे उसको मिलेंगे। और यहाँ दे रखा है ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है, वेतन वृद्धि स्थगन कैसे नियमित किया जाए। तो यहाँ इसके बारे में भी दे रखा है कि साधारण वेतन वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आज्ञाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थगित वेतन वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती तो वह उस महीने की प्रथम तारीख को स्वीकृत की जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही यहाँ अब दोनों ही बिंदुओं से ये क्लियर हो चुका है कि वार्षिक वेतन वृद्धि किस प्रकार से लगेगी और किस प्रकार से उन्हें और कौन सी डेट को उनको ये जो वित्तीय लाभ होते हैं वे सभी मिलेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी इस आदेश और इस जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है, और इसी के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के जो आदेश इसके संदर्भ में निकले हुए हैं देखिएगा, ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जो आदेश हैं इनकी कटिंग्स और जो डिटेल्स है यहाँ पे इसके साथ ही इस ऑर्डर के साथ ही यहाँ पे अटैच्ड है। आपकी सुविधा के लिए ये जो सभी चीज़ें हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसको पोस्ट कर रहा हूँ, जहाँ से इस पूरे आदेश को आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे कि 1 जुलाई अवकाश RSR नियम इसके अंदर क्या क्या दे रखे हैं और जो पॉइंट ऑफ डाउट क्या है, क्लेरिफिकेशन क्या है। 1 जुलाई को अवकाश पर रहने वाले की वेतन वृद्धि आदेश इसमें क्या क्या दे रखे हैं, किस प्रकार से ये प्रभावी होंगे और नहीं होंगे। इसी के साथ ही जो अमाउंट ऑफ फिक्सेशन रिक्रूटमेंट हो प्रोबेशन ट्रेनी से उनके लिए क्या क्या है, और इसी के साथ ही यहाँ पे विद्यमान कर्मचारियों को प्रोबेशन ट्रेनिंग अवधि में वेतन व अन्य परिलाभों के संदर्भ में भी स्पष्टीकरण कर रखा है। साथियों, वार्षिक वेतन वृद्धि के संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको इस PDF के अंदर प्राप्त हो जाएगी, और ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, जहाँ से आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो नया लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध आपके लिए करवा दिया गया है।